हेलो एवरीवन, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ये एक ऐसे एक्शन के लिए, एक ऐसे काम के लिए यूज होता है जो कि फ्यूचर में जारी होगा, एक स्पेसिफिक टाइम, एक खास दिन या एक खास वक्त या एक खास तारीख में। एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा काम जो कि जारी होगा इन फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल में ऐसा काम हो रहा होगा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक खास टाइम के लिए। टाइम ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सम लगा में आता है, जुमलों में आता है। एग्जाम्पल में लिखते हैं, वी विल बी प्लेइंग मैच नेक्स्ट डे। तो हम नेक्स्ट मंडे हम मैच खेल रहे होंगे। वी विल बी गोइंग टू चर्च नेक्स्ट वीक। तो हम नेक्स्ट वीक चर्च जा रहे होंगे। तो ये था इसकी डिफिनीशन। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में आते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद विल होगा, इसके बाद बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आई विल बी स्टडिंग एट 8 AM। आई जो है सब्जेक्ट है, विल बी आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। तो आई विल बी स्टडिंग एट 8 AM। तो मैं 8 बजे पढ़ रहा हूँगा। शी विल बी वर्किंग टुमारो मॉर्निंग। तो वो काम कर रही होगी कल सुबह। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस मॉर्निंग। तो वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, आज सुबह वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये था इसकी पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है, विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, विल है, नॉट और बी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है। नॉट आपने विल और बी के दरमियान में लगाना है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आई विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग। तो मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हूँगा। शी विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो वो उस वक्त नहीं सो रही होगी वो उस वक्त। दे विल नॉट बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक। तो वो नेक्स्ट वीक सफ़र नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना कि नॉट जो है विल और बी के दरमियान में नॉट आना है, इनके मिडल में नॉट आना आपको लगाना है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा विल। विल सेंटेंस के पहले आएगा विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी आएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। विल यू बी कमिंग टुमारो। क्या तुम कल आ रहे होगे। विल जो है पहले आ गया, यू सब्जेक्ट है, बी इसके बाद आ गया, कमिंग जो है वो क्या आईएनजी फॉर्म है। विल दे बी वेटिंग फॉर अस। क्या वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। तो विल शी बी प्लेइंग फॉर कंट्री। क्या वो अपने मुल्क के लिए खेल रही होगी। तो विल जो है पहले आ गया, शी जो है इसके सब्जेक्ट है, बी आ गया, प्लेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो ये था हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर विल पहले आएगा, आपने ज़रूर याद रखना है, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और फिर आखिर में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ। आपने क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।